मतलब फाइंड द रेशो विच line segment joining A point B is divided by x axis. Also find the coordinate of the point of division. बेटा ये वाला क्वेश्चन अभी किया है हमने, है ना? हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है इतना के लिए। चलो मैं समझा देता हूँ एक। देखिए बेटा, ये हमारा सेगमेंट है। इस पॉइंट को मानिए आप ए, इसको मानेंगे बी। ठीक है। कोई तीसरा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर। ठीक है। कोई पॉइंट है सी, मान लेते हैं कोई सी मान लेते हैं, जो कहाँ है, ये पॉइंट है सी जो कि एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर है बेटा ये वाला पॉइंट। बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा जीरो। कितना क्लियर। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कितना है, 1 कॉमा -5। बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कितने हैं, -4 कॉमा 5। कितना क्लियर। चलिए भाई, तो हमें क्या करना है, हमें रेशो मतलब ये वाला सी पॉइंट ए बी सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। भाई हम मान लेते हैं भाई ये k/1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। चलिए भाई, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपके, वो है 1 कॉमा -5। बी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, बी के कोऑर्डिनेट है -4 कॉमा 5। ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी हाँ x कॉमा 0। तो बेटा सी कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है बेटा कहाँ, ऑन एक्स एक्सिस। तो बेटा सी पॉइंट कहाँ है, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए। तो भाई x1 कितना है बेटा हमारा 1, और x2 कितना है बेटा हमारा -5। बेटा x2 कितना है बेटा हमारा, सॉरी x2 नहीं है y1, x1 y1। ये है हमारा x2 -4। ये है y2, y2 कितना दिया हुआ है 5। इतना क्लियर। चलिए, हम यहाँ किसका यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए m1 कितना है बेटा आपका, m1 दिया हुआ है k, और m2 कितना है बेटा आपका, m2 है 1। ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवाइड डिवीजन। जो पॉइंट इस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ना, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो वही x इक्वल टू, तो एक काम करिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x निकालते हैं। x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इतना क्लियर। अब देखिए, m1 कितना है बेटा आपके पास k, इंटू एम x2 कितना है बेटा आपके पास -4। ठीक। प्लस m2 कितना है बेटा आपके पास 1, x1 कितना है 1, अपॉन m1 कितना है k और 1। इतना क्लियर हुआ। थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका -4k+1 अपॉन k+1। इतना क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इससे बेटा आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर, क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, y निकालते हैं। y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो y, भाई y क्या है, y इक्वल टू 0 है। तो आप क्या करेंगे बेटा, y की प्लेस पर पुट करेंगे 0। तो हमने रख दिया 0। m1 कितना है बेटा आपका, m1 है k। ठीक। इंटू y2 कितना है बेटा, y2 है आपका 5, प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है बेटा आपका -5, और m1 कितना है k+1। इतना क्लियर। अब देखो, ये इस k+1 का इंटू अगर मैं 0 में कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इक्वल 5 का इंटू मैं k से करूंगा कितना हो जाएगा, 5k। इतना क्लियर। और -5 का इंटू 1 से करूंगा कितना हो जाएगा, -5। ना -5 को बेटा इस साइड ले जाइए, तो 5k इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5। k इक्वल टू कितना हुआ, 5/5। 5 से 5 कट हुआ कितना हुआ, 1। तो k की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, 1। अगले, k की वैल्यू हो गई बेटा 1। इस k की वैल्यू को पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। वैल्यू ऑफ k पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं k की वैल्यू को। तो भाई अब देखो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। अब k की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। तो 4 × 1 +1। इतना क्लियर। और k की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1+1। तो x इक्वल टू कितना हुआ बेटा, -4 + 1/2।
अब देखिए एक्स, हाँ -4 में से बन जाएगा तो -3/2। तो बेटा एक्स का हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया 3/2। तो बेटा पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -3/2, 0 ये हो गया आंसर। अब जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया है, कितने को नहीं आया। अगर समझ में आया है तो यस, नहीं आया है तो बेटा नो करके कमेंट कर दीजिए। ओके बेटा, अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखो बेटा,